गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए या फिर आपको एक पॉइंट्स समझाने के लिए कि मार्केट में क्या हो क्या रहा है। तो मैं बना नहीं पाया वीडियो आपके लिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, और काफ़ी लोग ने मैसेज भेजा था उस टाइम पे, उनके लिए धन्यवाद। डेफिनेटली अब से स्टार्ट होगा एक नया सीरीज, जहाँ पे पहले हम जो लोग नए नए एलियट वे मास्टर कोर्स पढ़ चुके हैं, है ना, तो उनके लिए एक सीरीज जहाँ पे हम मार्केट पहचानना, जो स्ट्रक्चर जो होता है, वेव्स जो होता है, उनको पहचानना सीखेंगे हम। क्यों क्यों इतना इम्पोर्टेंट है मार्केट को स्ट्रक्चर पहचानना? क्योंकि एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो गिरावट आई थी 3 जून को, है ना, 3 जून को पहले एग्जिट पोल, उसके बाद अपना इलेक्शन का रिजल्ट आया था। उसके बाद जो एक रैली आई थी मार्केट में, तो लोग क्या कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं? तो पहली बात, यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक नया वेव स्टार्ट हो गया, ओके फाइन। यहाँ से क्या कर रहे हैं लोग? पहले तो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, करने के बाद वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, ऐसे ही। ये वाली काउंटिंग गलत है, क्योंकि आपको ना ही आपने एक सब वेव थियरी डाला है जो इंटरमीडिएट स्टेज में आपने पढ़ा है, ना ही आपने एक मार्किंग की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं देखी है। उसमें कोई गलती नहीं है, ये एक बिगिनर्स का मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए ये सीरीज स्टार्ट किया है ताकि आप मार्केट में वेव्स पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहचानने के बाद आप का आगे का अगले 5 स्टेप कैसे कदम कैसे प्लान कर सकते हैं, वो आता है। तो क्या होता है हमारे एलिट वेव में, हम क्या करना चाहते हैं कि सपोज हमको पता है कि मार्केट ऊपर जाना है। सपोज यहाँ पे सपोज ले लेते हैं 23,700, 23 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 23,700 का एक लेवल ले लिया, उससे पहले के 5 कदम क्या है ना। तो क्या होता है, 99% पब्लिक जो होती है, उनको एलियट वे पता नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना पता नहीं है। उनको बस ये लेवल आ गया, इसके ऊपर बुलिश, इसके ऊपर इसके नीचे बेरिश, इतना ही समझ में आता है। तो मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आए तो ये लोग ट्रेड ले लेते हैं। तो इनको समझ नहीं आता कि चलो ये ABC पैटर्न है, ये सी वेव है, इसके बाद मार्केट को चढ़ना ही है, तो ये ट्रैप हो सकता है, ये सब नहीं जानते। तो ये लोग पकड़े रहेंगे जब तक SL ना जाए या फिर अकाउंट जीरो ना जाए। फिर आके पूछते कि क्यों नहीं हुआ, क्यों क्यों गिरा नहीं मार्केट, ये हो गया वो हो गया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही 99% ट्रेडर्स जो है हमारे रिटेल, उनको नहीं समझ में आता मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना कैसे है। दूसरी बात, जो इनको पता है स्ट्रक्चर पढ़ना, है ना, जिनको पता है स्ट्रक्चर पढ़ना, वो पहले ही कदम में ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई 23,700 आना ही है, और वैसे ही आएगा जैसे उन्होंने सोचा था। तो ऐसा नहीं होता है कभी, मार्केट सीधे नहीं जाता है, ऐसे ऊपर नीचे सीधे दाएं बाएं करके तब जाता है 23,700। तब तक आपका SL जा चुका होता है, आपका अकाउंट आधा हो चुका होता है, ये हो चुका होता है, आप ढूंढते रहेंगे क्यों क्या कैसे। पर एक दिन आप खोल के देखेंगे तो 23,700 आ चुका है। तो आपका एनालिसिस सही था, ये सही था, पर आपका ट्रेड गलत था, या फिर आप जल्दी कर लिए ट्रेड। ओके। तो हमको क्या करना है, हमारा क्या मकसद है यहाँ पे? वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना हमको, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है वो पहले पता करना है। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको पसंद है, जो या फिर आपको आसानी से समझ में आता है, मैंने काफी सारे लो रिस्क सेटअप्स और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, ओके, LRHPS, काफी बार आपको समझाया है अपने एलिट वे मास्टर कोर्स में। लिंक यूट्यूब में ही है, इसी चैनल में ही है, आप देख सकते हैं। आप पढ़िएगा उसको ठीक से, एक वेब सीरीज जैसे मत देखिएगा एक ही वीकेंड में बैठ के। आपको अगर वैसे देखना है क्योंकि आपकी टाइम कमी है, आप स्टूडेंट हो या कहीं काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद आपको लगेगी प्रैक्टिस, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि एक आइडेंटिफिकेशन, इस सीरीज के दौरान हम देखेंगे कि वेव पढ़ना कैसा है। कभी कभी वेव सीधा नहीं आता है, टेक्स्ट बुक में जो पढ़ते हैं आप, वही आप मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, आइडियाज आप एग्जैक्ट नहीं आएगा। वैसे ही ड्राइविंग के एग्जांपल दिया था मैंने, काफी सारी गाड़ी चलाते हैं जो आप एक किताब पढ़ के, आप वो किताब में जो लिखा है वो आपको डायरेक्ट जाके गाड़ी में नहीं चला सकते, क्योंकि रास्ते में कुछ और आ जाता है, कुछ आ जाता है, बीच में आपको रोकना पड़ता है, गाड़ी गाड़ी बंद हो जाती है। आपको जब चलाते हो रास्ते पे, तभी आपको पूरा का पूरा नॉलेज आएगा कैसे गाड़ी चलाना है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी वही है, आप कोर्स पढ़िए या फिर वीडियोस देखिए, एक हद तक आपको समझ में आएगा।
उसके बाद आपको अप्लाई करना आना चाहिए मार्केट में। तो वो अप्लीकेशन पार्ट कैसे कर सकते हैं हम, हर चीज आपकी बिगिनर और इंटरमीडिएट कोर्स से लेंगे हम, और हम डिस्कस करेंगे। आपको वापस नहीं समझाऊंगा, वेव्स कैसे कैलकुलेट करना है सब उसी में है। ओके, आप उसको पढ़िएगा। अब क्या देखने वाले हैं हम, सो स्ट्रक्चर अभी क्या है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम लेंगे हम यहाँ से। तो टाइम फ्रेम्स का एक बड़ा सवाल आता है लोगों में। तो मैं कौन सा यूज करता हूँ, एक कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ मैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15, 1 घंटा, 1 आवर, फिर 1 डे। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन है 30 मिनट। ये सिर्फ एडवांस कॉन्सेप्ट लोगों को समझाया है कैसे यूज करते हैं, जो लोग एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो एक आपको दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझाता हूँ। 30 मिनट, 4 आवर्स चार्ट, और वीकली। ये कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन मैं यूज करता हूँ। ये दूसरा कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब है, 30 मिनट्स 4 आवर्स वीकली। ये स्टॉक्स में बड़ा अच्छा काम करता है कभी कभी, ठीक है, स्टॉक्स पढ़ने में काफी आसानी रहती है ये कॉम्बिनेशन के साथ। क्यों कॉम्बिनेशन करना है, क्यों मल्टीपल टाइम फ्रेम करना है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अभी ये सीरीज के दौरान। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 मिनट चार्ट ले रहे हैं हम। इसके बाद हम जाएंगे 5 मिनट चार्ट पे। ओके, 5 मिनट के चार्ट पे हम क्या करेंगे, तो 15 मिनट चार्ट पे हम एक बड़ा टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम कहते हैं उसको, उस पे एक चैनल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, देखेंगे और क्या समझ में आ रहा है हमको मार्केट में। हर चीज एक ही टाइम फ्रेम पे नहीं होती है, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करना पड़ता है। ओके, तो देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में अभी फिलहाल। मार्केट में सपोज यहाँ पे आपने एक, काफी तरीके हैं मार्केट में, आपने ये वीकेंड वीडियो देखा होगा जो मेन चैनल में है रिटेल आर्मी का। उसमें मैंने काफी डिटेल में वॉल्यूम एनालिसिस के साथ एक एक फाइनेंशियल टीवी एंकर का डेटा उसने पोस्ट किया था ट्विटर पे, वो सब डाल के हर चीज मैंने एक्सप्लेन की काफी डिटेल में। उस चैनल में काफी ज्यादा लोग हैं जो यहाँ से इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु सब बोल लेते हैं। तो इंग्लिश में ही मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो मेन पॉइंट हमको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, वो इस चैनल में रहेगा। अगर आपको वो एक वीडियो है जो 40-50 मिनट का है, मैं हर समय वो इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु सारे भाषा में नहीं बना सकता। तो एक ही भाषा में बनाया जो सबको समझ में आए। चलो अब इसमें देखते हैं क्या। एक उसमें डिस्कस किया था कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपका ए हो सकता है, एक बी वेव हो सकता है, और सी वेव आ सकता है। ये एक पॉसिबल था। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये फोर्थ वेव हो गया यहाँ पे, और एक नया फिफ्थ वेव स्टार्ट हो गया मार्केट में, लंबा वाला। ओके, तो ये दो दो पॉसिबिलिटी थी। तो फिलहाल अभी क्या है, यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहे हैं ऐसे, एक ए, बी और सी वेव। ओके, और दूसरा क्या है पॉसिबिलिटी, यहाँ पे एक वेव 1 हो गया, वेव 2 हो गया, फिर अब वेव 3 आएगा, उसके बाद वेव 4, वेव 5। ओके, और उसमें मैंने अपर लेवल्स दिए होंगे या नहीं पता नहीं, बट मे बी प्राइवेट ग्रुप मेंबर्स को दिया था ये लेवल्स, 23,700, 24,025 और 24,843। ये लेवल्स मैंने शायद प्राइवेट ग्रुप को ही दिया था। कोई बात नहीं, तो नोट कर लीजिए ये सब लेवल्स। अब पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखने में हम क्या करेंगे, पहले हम अपना चैनल लाइन बनाएंगे, 15 मिनट चार्ट का चैनल लाइन, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए उसका एक बार चैनल लाइन बना लीजिए। अब चैनल लाइन क्यों काम करता है, चैनल लाइंस क्यों काम करते हैं, ये थोड़ा एस्ट्रो हो गया या फिर ज्ञान ज्योमेट्री जो भी उसमें आता है, क्यों एग्जैक्टली पैरेलल चैनल लाइंस मेरे लिए काम की क्यों है, ये उसमें आता है। अभी इस वीडियो के मे बी स्कोप के बाहर है, तो वह बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो चलो एक चैनल लाइन बना लिया 15 मिनट का। ओके, 15 मिनट में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक डिप आई थी मार्केट में स्टार्टिंग में, उसके बाद काफी तेजी से रैली हुई, मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो 5 मिनट अभी चले जाते हैं, एक बड़ा चैनल बन गया, उसमें जितना समझ में आ गया आपको आ गया। अब 5 मिनट चार्ट में जाते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, पहली बात, अगर वेव 3 है तो हमको 3.4 पकड़ना है, उसके बाद 3.5। हमेशा याद रखना, वेव 3 की जो तेजी होती है ना, वेव 3 की जो तेजी होती है, हम उसको टॉप कहाँ बनेगा, ये 99% यूट्यूबर्स, ट्विटर वाले, ये सब होता है। वेव 3 यहाँ पर जाके रुकेगा, यहाँ से घूमेगा, यहाँ से हमको कभी नहीं करना है ये सब कि वेव 3 एग्जैक्टली कहाँ रुकने वाला है। वी शुड नॉट, कभी भी नहीं हमको ये डालना है कैलकुलेशन। तो हमेशा मैंने क्या कहा कि
वेव थ्री बहुत तेजी से जाता है, जहाँ पे स्मार्ट मनी आके बाय करती है, जो FIIDI है बोल लो जो भी होती है, वो लोग बाय करते हैं। उसके बीच में वेव थ्री के बीच में करेक्शन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने लगता है ना। तो ये हो गया आपका वेव 3.4, है ना। अब सब वेव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरमीडिएट स्टेज जरूर बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। काफी लोग एडवांस कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर चुके हैं, बट उनको समझ में नहीं आया सब वेव्स क्या है। जब मैंने पूछा उनसे कि आपने पढ़ा है कि नहीं, हाँ भाई हमने पढ़ लिया, ये बोलते हैं। समझा करो प्लीज, स्टडी द इंटरमीडिएट कोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद आपको मे बी आपका एक सेटअप बन जाए लाइफ टाइम का, वहां से मिल जाए। समझिएगा, आप कोई भी चीज लगा सकते हैं इसमें, वॉल्यूम लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। पहले आपका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, क्या हो क्या रहा है मार्केट में। आपका मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। ओके, 3.4 होने के बाद 3.5 आता है। इसके बाद बड़ा सा फोर्थ वेव करेक्शन, और फिर नया हाई ट्रैप बनता है रिटेल के लिए, वेव 5। ओके, इतना समझ में आ गया हमको। तो यहाँ से जो 22,213 लेवल है, यहाँ पे 22,213, और उसके बाद 22,250 के लेवल, इसके आसपास मैंने ये कहा था उस वीडियो में कि वीकेंड वीडियो में, कि यहाँ से एक एक खुद सिंगल मूव स्टार्ट हुआ है मार्केट में। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे थे, इसको वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर, वेव फाइव मार्क करते, ऐसा नहीं है। 22,250, 250 से जो भी 249 जो भी है यहाँ पे, यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुई है, ये एक सिंगल मूव है। ठीक है, तो इस पॉइंट तक एक वेव हो गया, यहाँ पे एक वेव हो गया, यहाँ से एक नया वेव स्टार्ट हुआ है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अगर यहाँ से एक नया वेव स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक वेव वन हो सकता है, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे एक वेव वन हो सकता है, वेव टू, फिर यहाँ से वापस से एक नया वेव स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से। ठीक, ठीक, ये सब तो अब हो चुका है, ये सब हो चुका है। ये सब डिवाइड हो रहे हैं, ये एक सब डिविजन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस काफी डिफिकल्ट होगा आपके लिए अभी स्टार्टिंग में। कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले पहचानना है वेव्स। एक बार पहचान में आ गया आपको वेव्स की, यही पैटर्न बन रहा है मार्केट में, आप इसको छाप के कोई भी स्टॉक पे कहीं भी लगा सकते हैं। क्योंकि इसके बाद का जो होने वाला है आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ऊपर या नीचे जाने वाला है। तो आप इस पैटर्न को ही ढूंढिएगा, यही करते हैं हमारे प्रोफेशनल्स। एक पैटर्न पे चिपके रहते हैं, उस पैटर्न को ढूंढते रहते हैं मार्केट में, कहाँ कौन से टाइम फ्रेम पे बन रहा है। सपोज 5 मिनट में बन रहा है, चलो ट्रेड लिया। सपोज 15 मिनट में बन रहा है, चलो ट्रेड लिया। सब 1 घंटे में बन रहा है, डेली चार्ट पे बन रहा है, दूसरे स्टॉक पे बन रहा है, ये इंडेक्स पे बन रहा है, ये यहाँ पे वहां पे, हर जगह पे देख के उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यही एक ही पैटर्न को चिप के 1000 बार प्रैक्टिस कर। हमारा क्या रिटेलर्स का क्या है दिमाग की, ABC पैटर्न हो गया, इसका टॉप पकड़ना, इसका बॉटम पकड़ना, इसका वापस टॉप पकड़ना। ये नहीं होता है, मार्केट प्रोफेशनल ऐसे नहीं खेलते हैं। वो लोग अपने सेटअप के लिए वेट करते हैं, एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, ये हो गया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर वो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास बहुत पैसा है, हमको क्या रोजी रोटी चलानी पड़ती है, ये है वो है। तो इंट्राडे सेटअप्स हम बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं, इंट्राडे सेटअप्स। आपको सब रिटेल आर्मी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। मैं वहाँ पे डेली डाल रहा हूँ लेवल्स और आइडियाज, वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, सेटअप्स, टाइमिंग जो भी हो, वहाँ पे आपको पढ़ना है। तो आप इसमें ज़्यादा ही तेज़ी से प्रैक्टिस कर पाओगे। ओके, कुछ लोग उस पर ट्रेड करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बनाते हैं, वो उनकी मर्जी है। मैं उनको ना ही ट्रेड देता हूँ, ना ही एंट्री देता हूँ, ना ही एग्जिट देता हूँ, वो खुद करते हैं। ओके, एनीवे, वापस आ जाते हैं। तो पॉइंट यहाँ क्या था, कि यहाँ पे हमको समझ में लाइव मार्केट में कैसे पकड़ेंगे। सपोज चलो यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ तक आ गए। ओके, ये लाइव मार्केट में सपोज मार्केट चल रहा है अभी, ऐसे मान लिया मार्केट चल रहा है, धीरे धीरे मार्केट चल रहा है। तो अभी क्या सोच रहे हैं हम, यहाँ पे करेक्शन हो रहा है मार्केट, तो हमने यहाँ पे एक चैनल लाइन बना लिया। ओके, यहाँ पे क्या कर लिया हमने, एक चैनल लाइन बना लिया। इस चैनल लाइन को, चलो टूटा मार्केट यहाँ से, तो अब क्या करना है, मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। करेक्ट, दो ही चीज हो सकती है यहाँ पे, मार्केट तोड़ने के बाद यहाँ पे मार्केट बुलिश हो सकता है, या फिर मार्केट घूम के वापस नीचे आ सकता है। ओके, एन पैटर्न बना के ऐसे, मार्केट एन पैटर्न बना के
वापस नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट एक पोल एंड फ्लैग हो गया आपका, यहाँ से तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है। इतना आपको पता है, ठीक है, इतना आपको पता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का ये डाल दिया, फिबोनाची देख लिया कि चलो यहाँ तक आ रहा है, 38% तक आ रहा है। तो आपको क्या है, जोन आपका 38 to 50% जोन। ओके, 38 to 50% जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, क्योंकि हम फोर्थ वेव ढूंढते हैं यहाँ पे। कोई भी फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट यहाँ पे होता है तो हमारे लिए कंफर्मेशन होता है। अब वही चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में बोल रहा हूँ कि चलो पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या हो क्या रहा है। तो हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल दिया कंफर्म करने के लिए कि 38 to 50% टूटा कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं आप, यहाँ पे जूम इन किया तो 38-50% के आसपास ही है ये। तो यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लिया, तो हमको ये समझ में आता है कि हाँ भाई ये कंटिन्यू हो सकता है या फिर तोड़ सकता है। आप तो निकाल लिया। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। तो एक चैनल लाइन टूट गया, अब 38-50% भी टूट गया, वेरी गुड। अब आप क्या ढूंढ रहे हैं, एक एन पैटर्न ढूंढ रहे हैं। कौन सा एन पैटर्न, एक एन पैटर्न या ऐसे आए मार्केट में, ठीक है, ऐसे आए, बट मिनिमम आपको क्या है, ये मिडिल वाली चैनल ऑरेंज लाइन देख रहे हैं आप, ये इसका मिडिल चैनल लाइन क्या है, ये है, सही है। इसका मिडिल चैनल ये है, इसको भी ऑरेंज कर देते हैं, एक सेकेंड, टेक्स्ट ऑरेंज। ओके, तो ऑरेंज की मिडिल डॉटेड चैनल लाइन है, इसके ऊपर रहना चाहिए, आपको इतना पता है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम है, और अपना 38 to 50% जोन है ना। तो एन पैटर्न ढूंढना है तो ऐसे कुछ ढूंढना पड़ेगा हमको, ठीक है, या फिर साइडवेज जाए मार्केट, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, साइडवेज भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर रेंज तोड़ के चले जाए, करेक्ट। इन दोनों में हमको चाहिए कुछ, ताकि हम लॉन्ग सेटअप खेलें यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। हमको पता ही है वैसे भी क्या होने वाला है, बट फिर भी देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइव मार्केट में देखने की क्या हो रहा है, एग्जाम्पल ले, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको थोड़ा तेज कर देते हैं। तो 38 से ऊपर सस्टेन नहीं हुआ अभी तक, तो हम इस पर एंट्री नहीं ले सकते। तो लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, मिडिल चैनल लाइन भी थोड़ा टूट रहा है। ओके, मिडिल चैनल लाइन टूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे क्या सोचना है आपको, ये मार्केट नीचे भी गिर सकता है। तो आपको कंफर्मेशन क्या हो गया, पिछला लो, पिछला लो अभी टूटा नहीं है, मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया है, 38% के नीचे ही टिक रहा है अभी भी। अब क्या करेंगे आप, आपको वेट करना है एन पैटर्न बनने को। तो एन पैटर्न क्या कर सकता है, यहाँ पे एक डीप करेक्शन आ गया, ऐसे भी आ सकता है मार्केट, या फिर मार्केट यहाँ पे तोड़ के नीचे जा रहा है कंटिन्यूस। तो आपको दो ही आइडियाज रहेंगे, या फिर आप इसके नीचे शॉर्ट खेल रहे हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं इसके ऊपर आए लॉन्ग खेल रहे हैं। बट आपको पता है मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से अभी तक आपको इतना इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे एक वेव 4 बन रहा है, ठीक है। तो आपको इतना पता है कि वापस एक नया हाई बनेगा मार्केट में। ओके, ऐसे हम डिटेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा तेज कर देते हैं। अब इसके हाई क्रॉस करेगा मार्केट तो हमारी सेटअप बनेगी एंट्री। ओके, तो हमने यहाँ पे सपोज एक ऐसे एग्जांपल के लिए, प्रैक्टिस के लिए हमने बाय कर लिया। हमको नहीं पता अब कि मार्केट कहाँ जाएगा, कितना दूर जाएगा। हमारा बेसिक टारगेट जो है यहाँ पे रहेगा। ओके, तो बेसिक टारगेट यहाँ पे रहेगा, एक सेकेंड, इसको वापस करते हैं, क्वांटिटी 50 कर देते हैं। 50 तो दो लॉट हो गया ना, तो दो लॉट ले लिया, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर जब जाएगा मार्केट, हम इसको एंट्री लेते हैं सपोज यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा एन पैटर्न का एंट्री सेटअप है। ओके, तो प्ले कर दिया, मार्केट ने उसके ऊपर, मार्केट अब उसके ऊपर चले गए, तो हमने एंट्री ले लिया। तो यहाँ पे दो दो लॉट मतलब 50 क्वांटिटी, तो हमने यहाँ पे ले लिया। हमारा एसएल हो गया इस लो के नीचे एक्चुअली होना चाहिए, दैट इज द एक्चुअल लो। तो आपका एसएल सपोज 10 पॉइंट्स हो गया, ये 20-80 पॉइंट्स हो गया, 100 पॉइंट तो ज्यादा हो गया, तो 20 पॉइंट एग्जाम्पल रख लिया। ओके, 20 पॉइंट का एंट्री ले लिया। एंट्री थोड़ा देर हो गया एक्चुअली, बिकॉज यू हैव टू यहाँ पे, यहाँ पे लेना चाहिए एंट्री। ओके, अब क्या करेंगे, सपोज यहाँ तक हाई पहुंच गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट हो चुकी है ना, यहाँ से हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो चुकी है।
मिनिमम रिक्वायरमेंट हो चुकी है यहाँ पे मार्केट हाई, नया हाई बनाना है, इसको हमको पता है। स्ट्रक्चर कैसा आना चाहिए था, एक ए बी सी ने इम्पल्सिव हो सकता है। अगर आपको लग रहा है हाँ भाई ये नहीं, ये अभी वापस मार्केट गिर सकता है ऐसे वेव फोर बनाने से, तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हाफ प्रॉफिट। अगेन ये सब डेमो ट्रेडिंग है, तो मतलब प्रैक्टिस है ना, मैंने ही कह रहा कि मार्केट में जाके आप लाइव कीजिए, और बाकी क्वांटिटी आप ट्रेलिंग कर सकते हैं, जो भी ऐसे डेमो प्रैक्टिस के लिए ही कह रहा हूँ। इसके बाद मार्केट छोड़ दिया आपने, जो करेगा मार्केट जिसको करने दी, तो ऐसे लाइव मार्केट में ऐसे सोचना है हमको, यही मैं सिखा रहा हूँ आपको, सोचना है। अब ये जो भी हो जाए, तो वापस हम आ जाते हैं हमारे मार्केट में। तो अभी पता ही हमको मार्केट इतना तेजी से ऊपर आया है। तो अभी टू लाइव एनालिसिस करते हैं। चलिए यहाँ पे 22,645 से एक एन पैटर्न 1 2 3 लग रहा है आपको। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3.4 बना नहीं है कहीं भी। 3.4 के लिए हमको क्या चाहिए, एक साइडवेज मोमेंटम, है ना। 3.4 के लिए साइडवेज मोमेंटम चाहिए, या फिर एक 38 to 50% जोन में आके रीटेस्ट करे मार्केट। मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम चुना है, डीप रिट्रेसमेंट नहीं, साइडवेज मोमेंटम चुना है। अब इस साइडवेज मोमेंटम में क्या हुआ है, मार्केट ने बड़ा चैनल लाइन भी तोड़ दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसने बड़ा चैनल लाइन भी तोड़ दिया है, कोई दिक्कत। तो इस पॉइंट से अभी आपको क्या लग रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, क्या, आपने यहाँ पे एक चैनल लाइन ड्रॉ किया तोड़ने के टाइम पे, जब ये टूटा, ओके, जब यहाँ पे टूटा तो आपने एक चैनल लाइन ड्रॉ किया, देखा कि यहाँ पे मार्केट दो तरीके से बिहेव कर रहा है, यहाँ से एक ए बी सी बन रहा है, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट और वापस रिट्रेस हुआ है। तो एक फोर्थ वेव अगर बनना है मार्केट में, यहाँ पे हम 3.4 भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं, ओके। अभी हमको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या करने वाला है मार्केट, आगे जाके बताएगा। अभी फिलहाल ये आपको दोनों ऑप्शन है, 3.4 या 4। तो अगला वेव क्या आएगा, 3.5 आएगा या फिर फिफ्थ वेव आएगा, इन दोनों में से एक चीज होगा, ओके। इतना हमको पता है। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं भाई, एक स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, 0 पॉइंट हो गया ये ए बी सी वेव, ओके, सी वेव बन रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ये कौन सा पैटर्न बन गया आपका, ये हाई तोड़ के वापस मार्केट एक ए बी सी बना के गिर रहा है यहाँ पे। तो ये ए बी सी आपका इरेगुलर फ्लैट पैटर्न हो गया। तो वापस आप कह रहा हूँ, वापस आप बिगिनर और इंटरमीडिएट कोर्स पढ़िएगा, इस यूट्यूब चैनल में है, आपको समझ में आएगा कि ये सिंपल कैलकुलेशन इसका क्या है। फिलहाल अभी बता देता हूँ आपको। तो ए बी सी पैटर्न, ये एक इरेगुलर फ्लैट है, दूसरे टाइप्स भी हैं, काफी लोग जानते हैं, अभी जो नए पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, काफी टाइप्स हैं ऑलरेडी, रेगुलर इरेगुलर एक्सपेंडेड, ये सब उन सबको पढ़ना जरूरी है, उनके कैलकुलेशंस जो है आपको इंटरमीडिएट स्टेज में मिल जाएंगी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, अगर ये ए हो गया, बी और सी वेव है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस जोन तक आए, 23,280 मिनिमम जो है हमारा, 23,280 तक आए इस जोन तक, ओके, मार्क कर लिया इसको। अगर कल परसों जब भी हो मार्केट अपना ए बी सी डाल के इसके नीचे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से वापस बाउंस करता है बिना इस लो को तोड़े, पिछले लो को तोड़े वापस बाउंस करता है, तो ये गारंटी हो जाएगा आपका ये इरेगुलर फ्लैट हो गया। तो इसमें आपका क्या है, लो रिस्क कैसे हुआ, आपका लो रिस्क ऐसे हुआ कि ये अगर आपका सपोर्ट है ना, ए बी, आपको पता है सी यहीं से घूमना है इसको बिना इस लो को तोड़े, इरेगुलर फ्लैट पैटर्न में ये बिना इसको तोड़े यहाँ से सी घूमेगा एक नया फिफ्थ वेव के लिए। तो ये हो गया ना आपका लो रिस्क हो गया, कम ही छोटा रिस्क में आपको समझ में आ गया कि अगला वेव क्या है। दिस इज वन। दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या है, अगर यहीं पे खत्म हो गया आपका वेव फोर, तो यहाँ पे वेव फोर या 3.4 ले रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ से फिफ्थ वेव कैसा आ सकता है, फिफ्थ वेव के पैटर्न क्या है, ए इम्पल्स हो सकता है, इम्पल्स वेव है, दूसरा है आपका
डायगोनल टाइप वेव, ऐसे कुछ। इस सेकेंड वाले में कैसा आता है मार्केट, एक ए बी सी बना के आता है। ए हो गया, बी, सी, डी, ई, है ना। तो 3 3 3 ए बी सी करके आता है। तो ये कब एक्टिवेट होगा, अगर कल मार्केट सीधा गैप अप कर देता है, यहाँ से यहीं से घूम जाता है बिना अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो पिछला सी वेव था ऐसे, इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट बिना टच किए वापस घूम जाता है ऊपर की तरफ, बिना टच किए ऊपर की तरफ घूम जाता है, तो वो आ जाता है हमारे कंटेंशन में। हमारे दिमाग में आ जाता है ये चलो ये फोर्थ वेव यहीं पे खत्म हो गया है, ये हम फिफ्थ वेव में जा रहे हैं। तो ये फिफ्थ वेव जब खत्म होगा, इसके बाद वापस इसको करेक्शन में आना ही है, समझे। तो ये वापस आना ही है करेक्शन में। ओके, जो ये 1 या 2 दिन लग सकता है एक्सपायरी, या फिर फ्राइडे के दिन खत्म हो सकता है अगर फिफ्थ वेव ऐसे स्टार्ट हुआ तो, या फिर अगर यहाँ से मार्केट कल कैप डाउन करके वापस एक नया स्टार्ट होता है फ्रेश वेव, तो हमको ये खेलने को मिल जाएगा आराम से। अगेन, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ना ही आपको ट्रेड करने के लिए। अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए, डेली टाइम जोन्स या फिर ऐसे कुछ चाहिए, मैं डेली आपको रेगुलरली अपडेट दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में या ट्विटर पे, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। ऑलराइट, तो प्लीज स्टडी कीजिए पहले, उसके बाद 1 महीना दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो सीरीज आपको ही हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में। इसके बाद अगर ये एनालिसिस होने के बाद अगला अपडेट मैं डेफिनेटली दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। डेफिनेटली आप याद रखिए कि आपको हेल्प करने के लिए मैं यहाँ हूँ। आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स अभी मत ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन तब कीजिए जब आप इसको समझ पाए कि सब वेव्स क्या होता है, कब होता है, कैसे कैलकुलेट करें। वहां पे आपको दिक्कत आ रही है, तब आप जाके एडवांस कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। आपको पहले सब वेव्स नहीं आता है, सब प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, इतना ही आज के लिए, चलो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए। ऑलराइट, सी यू।